कागरू का हाल भैया पूर्वांचल के हाल केहू के बेहाल बात नाम हवे पवन सिंह। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात पावर स्टार और लगातार किसी न किसी विधानसभा लोकसभा कहीं पहुंचने की कोशिश में लगे भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की। पूर्वांचल के लोग तो जानते ही पवन सिंह के बारे में, क्योंकि भोजपुरी के वो सुपरस्टार हैं। खुद को पावर स्टार कहते हैं कि पावर एहजा ही शुरू होला और एहजा खत्म होला। लेकिन खत्म नहीं हो रहा है उनके सियासत में एंट्री की कोशिश। हो ये रहा है कि जब भी लगता है कि पवन सिंह अब पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं, तभी अटक जाते हैं। क्या हो रहा है और अब क्या हुआ है? तो हुआ ये है कि राज्यसभा को लेकर खूब हल्ला कटा कि भैया पवन सिंह चले राज्यसभा। सारे उनके समर्थक फैन वर्ग के लोग धुआंधार हल्ला काटने लगे। कैसे काटने लगे? दरअसल बीते दिनों पवन सिंह बिहार से निकल के देश में बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन से मिलने पहुंच गए। नितिन नवीन से मिलने पहुंचे तो गले में हाथ डालकर तस्वीरें, चर्चा होने लगी कि भैया जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं, बिहार से जो 2-3 सीटें मिलने वाली बीजेपी को, उनमें एक नाम जो है वो पवन सिंह का भी होगा। पत्रकारों ने पूछा कि क्या भैया जा रहे हैं क्या आप राज्यसभा? तो कहे कि जो आदेश ऊपर वाले का होगा वही माना जाएगा। अब ऊपर वाले का आदेश सामने आ गया है। ऊपर वाले के आदेश से नितिन नवीन, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, विधायक है बीजेपी में, तो नितिन नवीन और उसके अलावा दूसरे शिवेश कुमार को लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए, ये तो बात बीजेपी की हो गई। यहीं तक पवन सिंह के साथ ठीक था। इससे ऊपर यह हुआ कि जिन उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए वो लोकसभा में खड़े हुए थे, उन उपेंद्र कुशवाहा को गठबंधन के जरिए बीजेपी ने कह दिया है कि अब आप जा सकते हैं। हालांकि उन्हें अभी राज्यसभा चुनाव के लिए कुछ विधायकों की गणित जोड़नी पड़ेगी, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर वो भी चुनावी मैदान में, वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो कुल मिलाकर हर बार पवन सिंह को लगता है कि इस बार उनके नाम पर राज तिलक होने जा रहा है, पावर शुरू होने वाला है। तब तक कोई पावर से हवा खींच लेता है। ये अदृश्य शक्ति कौन है, इसकी भी खूब चर्चा होती है। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है आसनसोल से। बीजेपी लोकसभा चुनाव में आसनसोल से पवन सिंह को टिकट देती है। फिर चर्चा उठती है कि पवन सिंह ने गाया था बंगलिया वाला गाना। हल्ला कटता है, हो हल्ला होता है कि इतना खराब गाना। कहा जाता है कि बीजेपी को लगता है कि पवन सिंह के लड़ने से बंगाल में उसे नुकसान होगा, तो पवन सिंह खुद ही घोषणा करते हैं कि वो उन्हें ये टिकट नहीं चाहिए। वो बिहार आ जाते हैं और फिर चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा के सामने खूब हल्ला कटता है, खूब जोरों शोर से प्रचार होता है। लगता है कि पवन सिंह इस बार बीजेपी का खेल खराब करते हैं उपेंद्र कुशवाहा का, एनडीए गठबंधन का। ना वो खुद जीतते हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में राज्यसभा है, नहीं है तो पवन सिंह के हिस्से में कुछ विधानसभा में भी आते हैं। बीजेपी उन्हें मनाकर ले आती है, पावर स्टार से खूब प्रचार करवाती है, धुआंधार रैलियों में बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं और कहते हैं कि अभी टिकट मिलने वाला है। लेकिन फिर हल्ला करता है कि भैया विधानसभा नहीं, लोकसभा या बड़ी, बीजेपी ने उनके लिए बड़ी व्यवस्था कर रखी है। तो वोट मांग के वापस चले जाते हैं। अब चर्चा ये कि राज्यसभा जाएंगे, लेकिन कौन कहे एक अदृश्य शक्ति आती है और इस जाने के रास्ते में खड़ी हो जाती है। अब ये पवन सिंह हैं, पवन सिंह के गाए गाने हैं, उनकी छवि है, या वो तमाम वीडियो जो वायरल होते रहते हैं जिसमें पवन सिंह कुछ अलग ही नजर आते हैं। तो सवाल आपसे है कि आखिर पवन सिंह क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? गाना, नाच गाना, भोजपुरी संगीत, बॉलीवुड, एक तरीके से पवन सिंह का जलवा तो दिखता है, लेकिन राजनीति में कहाँ वो पिछड़ जा रहे हैं? कौन उनके साथ राजनीति कर रहा है? तो पूर्वांचल के दोस्तों, आपको अगर इसकी जानकारी है, अंदाज है, तो जरा अंदाज मारिए। कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है आप ही के लिए। फिलहाल देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।